उसको पावर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन बिना डिजर्व किए। भाई ये सब कमाना पड़ता है नर्सिस लोग। आप लोग अगर सुन रहे हो ना तो सुनो, रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है, पावर कमाना पड़ता है, लव कमाना पड़ता है, हर चीज कमाना पड़ता है। ऐसा ही नहीं मिलेगा। शुरू में सबने आप लोग को दिया था ना, आपने वैल्यू नहीं किया, अब नहीं मिलेगा। कुछ लोग दुनिया से लड़ते हैं और कुछ लोग खुद से ही अपना जो जंग है वो हार जाते हैं। एक नर्सिस्ट दुनिया को मैनिपुलेट करता है, पर एक वक्त ऐसा आता है जब उसका अपना ही ईगो, जो उसका फॉल्स ईगो है, वो उसके खुद ही कबर खोद देता है। यस, हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नर्सिस। टेक बैक ऑल योर पावर्स। नर्सिस को पहचानिए, खुद को बचाइए। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे 7 तरीकों के बारे में जिससे एक नर्सिस्ट अपने ही तकदीर को खात्मा कर देता है, अपने ही डेस्टिनी को बर्बाद कर देता है, अपनी ही कबर वो खुद खोद देता है। नंबर 1 स्टेप, वो रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेगा या तोड़ देगा। यस, जो उसका जो आईना है उसको दिखाने की कोशिश करता है। उसको तो किसी को तो आईना दिखाना पड़ेगा ना उसको। तो अगर कोई रिश्ता में किसी के साथ भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्पाउस, कोई भी जो भी इंसान उसको आईना दिखा रहा है कि भाई तू देख, यहाँ पे तू गलत है, ऐसा मत कर, तेरा ही बुरा होगा। जो भी ऐसा रिश्ता उसको आईना दिखाता है वो उस रिश्ते को ही तोड़ देता है। यस, जो लोग उसको सच का आईना दिखाता है, उसको सच बात बोलते हैं कि ये फैक्ट है, ये लॉजिक है, तो ये देख, ऐसा मत कर, इससे करने से तेरा ही बुरा होगा, वो उसी सच से भागता रहता है। वो सच को पीछे छोड़ के वो भागता रहता है। जो रिश्ते में ग्रोथ होती, हीलिंग होती, प्यार मिलता, वो ईगो के नाम पर उसी रिश्ते को, सिर्फ अपना फॉल्स ईगो के वजह से उसी रिश्ते को कंप्लीटली बर्बाद कर देता है अपने ही हाथों से। और वही रिश्ता उसको एक दिन छोड़ के चला जाता है और वो तन्हा रह जाता है, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल आइसोलेशन में रह जाता है। उसका लाइफ पूरी की पूरी जिंदगी आइसोलेशन में बिता देता है वो, लास्ट के उसके जो लाइफ है। नंबर 2, वो अपनी दिल की आवाज को दबाकर उसका जो मास्क है, जो खोखला मास्क है, वो पहन लेता है। वो उसका भी दिल उसको अच्छा बात बोलता है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अंदर की आवाज कभी भी गलत नहीं होता है। उसका दिल उसको बोलता है कि भाई तू सुधर जा, ये जो रिश्ता है, जो ये इंसान तेरे को अच्छी बातें बोल रहा है या बोल रही है, इसको सुन, इसको मान, उसको वैल्यू दे। पर वो तो है नर्सिस्ट, वो तो नहीं सुनेगा। उस आवाज को वो दबा देता है, दबा के वो जो फॉल्स मास्क है उसको वो पहन लेता है। क्या फायदा होगा उससे? रहना तो है लास्ट में उसको आइसोलेशन में ही। हर वक्त एक परफॉर्मेंस पे रहता है, जैसे हर एक मोमेंट एक टीवी शो है उसके लिए। नर्सिस्ट कभी भी असली नहीं होते, मतलब उसका असली चेहरा में वो लोग नहीं होते। वो दुनिया को इम्प्रेस तो करेगा, पूरी सोसाइटी को, दुनिया को वो इम्प्रेस भरपूर करेगा, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी टूटा हुआ रहता है, वो टूट चुका होता है। क्योंकि उसके साथ कनेक्ट करने के लिए जो लोग थे, कितना समझाएंगे वो लोग, है ना, समझा के वो लोग चले गए। भाई कितना तुम्हारे लिए हर कोई अपना जिंदगी बर्बाद करेगा? कोई नहीं करेगा, है ना, एक हद तक करेंगे, इसके बाद सबको जानी ही है, सबको अपना लाइफ को बेहतर बनाना है। तुम जैसे नर्सिस के लिए वो लोग कितना समझाएंगे? वो लोग समझा लिए ना, सालों साल समझा लिए, अब वो कितना समझाएंगे? अब तुमको भी तो अपना जिंदगी सुधारना पड़ेगा ना। कुछ नहीं बचता है, बाहर दिखाएंगे वो लोग सही है और सबको खुश कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स, अंदर से कुछ नहीं होता है, खोखला रहते हैं, टूटे हुए रहते हैं। अब उनको अगर जिंदगी में अच्छी तरीके से जीना है, उनको खुद बनना पड़ेगा। मतलब एक लाइफ में आप जैसे भी जियो, आपका जो खुद का आइडेंटिटी है, जैसे मैं हूँ, मेरा खुद का आइडेंटिटी है, तो खुद का आइडेंटिटी बनना पड़ेगा ना। खुद का आइडेंटिटी को बाहर निकाल के, प्रेजेंट करके, खुद का ओरिजिनलिटी सबको दिखा के लाइफ को बिताना पड़ेगा। अब वो नर्सिस्ट है, वो अंदर का जो उसका खुद का जो अंदर वाला जो है, वो कैसे निकालेगा? वो तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही डार्क, बहुत ही, उसको निकालने से तो वो खत्म हो जाएगा ना। कैसे निकालेगा? वो नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो बस एक खोखला नाटक बन चुका है। जो नाटक के बाहर तो वो नाटक कर रहा है, अंदर में बस पूरा खोखला है, कुछ नहीं, अंदर एकदम ब्लैंक है, इट्स नथिंग देयर, एम्प्टीनेस है। नंबर 3, वो सबको नीचा दिखाकर वो अपना जो ऊंचाई है, उसका जो ऊंचाई है, वो ही
खो देता है। यस, उसको लगता है सबको नीचे दिखाकर वो खुद को बहुत ऊंचा महसूस करेगा, वो खुद को बहुत ऊंचा दिखाएगा, पर वो अब कोई नहीं है ना उसके साथ, किसको दिखाएगा? उसका जो इतना ऊंचाई उसने क्रिएट किया सबको नीचे दिखाकर, नो वन इज देयर, राइट? खत्म हो जाता है उसका ऊंचाई वो सब चीज। उसको पावर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन बिना डिजर्व किए। भाई ये सब कमाना पड़ता है नर्सिस लोग, आप लोग अगर सुन रहे हो ना तो सुनो, रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है, पावर कमाना पड़ता है, लव कमाना पड़ता है, हर चीज कमाना पड़ता है। ऐसा ही नहीं मिलेगा। शुरू में सबने आप लोग को दिया था ना, आपने वैल्यू नहीं किया, अब नहीं मिलेगा। तो एक नर्सिस को पावर कमाना पड़ता है, और हर किसी को, मैं नर्सिस क्या, मैं हर किसी के बारे में बात कर रही हूँ। रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है, पावर कमाना पड़ता है, लव भी कमाना पड़ता है, पर उसके लिए डिजर्व भी तो होना चाहिए ना। यू हैव टू बी, बिकॉज एक नर्सिस डिजर्व नहीं करता है क्योंकि वो है नर्सिस। अगर वो बदल गया तब वो डिजर्व कर सकता है, और वो बदलने से रहा, राइट? तो वो डिजर्व ही नहीं करता है, पर उसको चाहिए, मुझे डिजर्व नहीं चाहिए, मुझे बस पावर दे दो, मुझे रिस्पेक्ट दे दो, मुझे रिस्पेक्ट करो, मुझे पावर दो। और वो ऐसे करके सबको नीचा दिखा के एक दिन ऐसा आता है, उसका खुद के पैरों तले की जमीन जो होती है ना, वो ही खिसक जाती है, वो ही हिल जाती है, जमीन ही नहीं रहता है। एक बेस्ट डेस्टिनी, एक असली तकदीर वही होती है जो सबको ऊंचा दिखा के, रेस्पेक्ट करके, अपना भी साथ में तकदीर बनाए, अपना भी तकदीर को ऊंचा बनाए, सबको रिस्पेक्ट करके, सबको वैल्यू देके, सबके साथ साथ एक साथ खुद का भी तकदीर को ऊंचा बनाए, रिस्पेक्टेड बनाए। पर अगर किसी का भी तकदीर को कुचल के, दबा के, नीचा दिखा के आप अगर चाहोगे कि आपका तकदीर को ऊंचा बनाएंगे, वो कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। वो डिस्ट्रॉय होने ही होने हैं, आज नहीं तो कल वो डिस्ट्रॉय होगा ही होगा, 100% डिस्ट्रॉय होगा। वो जमीन कभी नहीं टिकेगा। किसी को भी कुचल के आप अपना तकदीर नहीं बना सकते, नर्सिस लोग नहीं बना सकते। आप अगर किसी को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और बिना रिस्पेक्ट के, बिना लव के, बिना पावर के आप कैसे अपना तकदीर को ऊंचा करोगे? हाँ, नहीं कर पाओगे। वो डिस्ट्रॉय होने ही होने हैं। नंबर 4, वो माफी देने की ताकत नहीं रखता, और इसलिए उनको माफी मिलती भी नहीं। मतलब वो किसी को भी कभी भी माफ नहीं करते। आप कभी कुछ अगर उनको सॉरी बोले आप, हाँ, तो वो कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे। ऐसे बोलेंगे, मैं कभी तुमको माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा गलती कभी भूल ही नहीं सकता। और जो उन्होंने जो इतना ढेर सारा टॉन्स ऑफ गलती किया, उसका क्या? चलो वो कभी नहीं समझने वाले, तो आपको कभी भी माफी नहीं देते हैं। इसीलिए इन रिटर्न कर्मा जो होती है ना, उनको भी कभी माफी मिलती नहीं। जैसे हम सबको पता है, एक नर्सिस कभी भी सॉरी नहीं कहता है, बोलता भी है तो वो गलत है। सॉरी के ऊपर भी मेरा वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एक नर्सिस कभी भी सॉरी नहीं बोलता है क्योंकि उसको लगता है कि मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकता, मैं तो कभी गलत कर ही नहीं सकता। दिस इज देयर मेंटालिटी। किसी पागल से मेंटालिटी है ना। लेकिन एक लाइफ में, एक जिंदगी में कभी कोई इंसान अगर माफ नहीं कर सकता, तो उसका जो दिल है उसको कभी भी सुकून नहीं मिलता है। माफी मांगने से भी सुकून मिलना चाहिए, और माफी देने से भी सुकून मिलना चाहिए। तो अगर कोई माफ नहीं कर पा रहा है, तभी उसको सुकून नहीं मिलता है। यस, और वो नर्सिस जैसे कि माफी देता नहीं है, मांगता नहीं है, अंदर ही अंदर उसके खुद के अंदर एक गिल्ट का जहर पलता रहता है, और वो अपना जो रूह है, अपनी जो आत्मा है, अब नर्सिस की भी तो आत्मा होती है ना, वो भी तो छोड़िए, तो उसका जो आत्मा है उसको वो जहरीला बना देता है। दिन ब दिन वो जहरीला, वो जहर से भरा हुआ, एकदम टोटली फुल ऑफ पॉइजन, वो जहरीला बन के एकदम बहुत ही खराब टाइप का एक आत्मा बन जाता है वो। नंबर 5, वो हर जीत के पीछे अपनी रूह को, अपनी आत्मा को खो देता है। हर वक्त उसको एक जीतने की चाहत रहती है, एक जीतने की जैसे जुनून सा सवार हुआ रहता है। हर समय प्रूफ करना चाहता है कि मुझे जीतना है, मैं बेस्ट हूँ, मुझे ही जीतना पड़ेगा। हर समय प्रूफ करता है, सबसे ऊपर हूँ, मैं सबके ऊपर हूँ। खुद को भगवान समझने लगता है, बोलता है कि मैं भगवान हूँ। अब बताओ, वो खुद को भगवान बोलता है। मुझे बहुत ज्यादा तेज हंसी आती है जब कोई नर्सिस बोलता है ना कि आई एम द गॉड। मुझे इतना हंसी आती है। वो जो हम लोग माइथोलॉजी सीरियल वगैरह में देख नहीं थे, वो कंस और वो रावण और वो क्या क्या पता नहीं, और भी बहुत सारे जन थे ना जो लोग बोलते थे मैं भगवान हूँ, मैं गॉड हूँ, और फिर उनका पतन भी हम लोग ने देखा है ना, क्या हुआ था हर्ष उनका साथ। मुझे बड़ा ही एक लाफिंग तेज हंसी आती है जब कोई नर्सिस बोलता है ना आई एम द गॉड, तो मुझे बहुत ज्यादा
बहुत तेज हंसी आती है मुझे। और ये खुद को परफेक्ट दिखाने के चक्कर में, खुद को पावरफुल दिखाने के चक्कर में वो अपनी ही आत्मा, अपने ही सुकून, अपनी ही रूह, अपनी ही इंसानियत को वो खो देता है। यस, जिंदगी में जीतने के लिए एक आत्मा, एक रूह को जिंदा रहना चाहिए, अच्छे तरीके से रहना चाहिए, न कि खराब हुए से। तभी कोई इंसान जिंदगी में जीत सकता है। सिर्फ इमेज को लेके, और वो भी एक खोखली, एक फेक, एक फॉल्स इमेज जो भी है, उसको लेके कोई भी इंसान जिंदगी में जीत नहीं सकता। नंबर 6, वो जिसको सबसे ज्यादा चाहता है ना, वो उसी को सबसे ज्यादा दर्द देता है। मैं ये बात पर्सनली नहीं मानती हूँ, फिर भी मैं एलाबोरेट करूंगी इस पॉइंट को। मैं मानती हूँ एक नार्सिसिस्ट, हाँ वो तो सही बात है, वो जिसको सबसे ज्यादा चाहता है दर्द देता है, पर कभी कभी ये उल्टा पड़ जाता है। अब सपोज एक नार्सिसिस्ट अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, सबसे ज्यादा तो वो अपनी मम्मी से प्यार करेगा ना, तो क्या वो अपनी मम्मी को दर्द देगा? नहीं देगा ना। लॉजिकल पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे मेरा थोड़ा सा है ना कंट्रोवर्सी है। मैं ये मानती हूँ कि एक नार्सिसिस्ट किसी को भी दर्द दे सकता है, किसी को भी। ये जरूरी नहीं है कि किसी को अगर वो ज्यादा चाहता है तो उसी को ज्यादा दर्द देगा। नो, ये मम्मी के केस में आके खत्म हो जाता है, क्योंकि तो वो अपनी मम्मी से सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, अपने खुद के बच्चों से भी नहीं करता है, अपने खुद के मम्मी से करता है। तो मेरे हिसाब से वो दर्द, ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए, एक नार्सिसिस्ट उसी को दर्द देता है जिसको वो, उसको दर्द देने में मजा आता है। जो लोग उसका दर्द को है ना, उसको ज्यादा मजा देते हैं, उसी को वो दर्द देता है। यस, अब फैमिली में लोग एक साथ रहेंगे, प्यार में रहेंगे, इमोशंस शेयर करके रहेंगे, उससे उसको डर लगता है कि उसका इमोशंस सबके सामने ना आ जाए, सबके सामने वो झुक ना जाए। अब वो समझता है प्यार देके झुकना होता है। बताओ, आप बोलते प्यार देके रिश्ता सुधरता है, बढ़ता है, ग्रोथ होता है। वो ऐसा सोचता है कि प्यार देके रिश्ता खराब होता है और उसका इमेज नीचे आ जाता है, ऐसा उसका थिंकिंग है। और तब वो ये इंसान को, जो भी इंसान है, उसको इस तरीके से दर्द देता है, इस तरीके से पुश करता है कि वो जो इंसान है, वो जो बेचारा या बेचारी ने अपना जो इमोशंस को बाहर किया, प्यार को बाहर किया, उसको दबा तो लिया, साथ साथ में उसने जो नर्सिस ने दर्द दिया उसको, उसके वजह से जो उसको दुख हुआ, उससे वो नर्सिस को मजा आता है, पावर मिलती है, और ही और शी फील्स लाइक आई एम द विनर। उसको दर्द दिया और मेरे को मजा आ रहा है। क्या है? वो इंसान ने इमोशंस दिखाया, प्यार दिखाया, रिस्पेक्ट दिखाया, भाई तुम भी रिटर्न में दिखाओ। नहीं, उल्टे का दर्द देके उसको मजा आ रहा है। तो ये नॉर्मल नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना सिस्टर, नॉट नॉर्मल, दे आर नॉट नॉर्मल। और ये सब करके वो सिर्फ जो प्यार है जो वो इंसान ने दिया था, सिर्फ वो प्यार को ही नहीं खोता है, एक जो आखिरी चांस, एक जो लास्ट चांस होता है ना, वो भी जो एक लास्ट चांस, एक बेहतर इंसान बनने का, जो भगवान ने उसको वो इंसान के जरिए दिलाया कि भाई तेरे को लास्ट चांस दिया तो सुधर जा, वो लास्ट चांस, वो आखिरी मौका भी वो नार्सिसिस्ट खो देता है। यस, और बड़ी ही दुख की बात है, वो भगवान के इशारों को भी नहीं समझता है कि ये मेरा आखिरी चांस था, लास्ट मौका था, पर वो बेवकूफ उसको भी खो देता है, क्योंकि उसको तो अपना कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा ना। नंबर 7, कर्मा उसको वही दिखाता है जो उसने सबको दिखाया था। कर्मा चुप होता है, साइलेंट होता है, पर अंधा बिल्कुल भी नहीं होता है, कानून की तरह। यस, एक नार्सिसिस्ट कानून से बच सकता है, पर कर्मा से नहीं। कानून अंधा होता है, बोलता है ना, वो पट्टी लगा हुआ होता है, पर कर्मा अंधा नहीं होता है, चुप होता है, साइलेंट होता है, पर अंधा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो सब देखता है। उसने जो सबको ये सब चीज दिया, हर धोखा, हर दर्द, हर मैनिपुलेशन, हर झूठ, सब कुछ एक दिन रिटर्न आता है, सूद समेत रिटर्न आता है। और जब वो कर्मा आता है उसका, जब उसका कर्मों का हिसाब आना शुरू हो जाता है, तब वो नार्सिसिस्ट के पास कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं, ना लोग, ना अपने, ना प्यार, ना खुद पे यकीन। यस, वो खुद पे भी यकीन करना छोड़ देता है, आइसोलेशन में फंसा हुआ रहता है, उसके आखिरी सांस तक वो अकेला रहता है या रहती है। उसका जब तक जिंदगी ना खत्म हो जाए, वो अकेलापन के सजा में भुगतता रहता है, जो कि जरूरी है उसके लिए। यस, जब सब थे, जब सब ने उसको रिस्पेक्ट किया, प्यार किया, वो किसी का भी वैल्यू नहीं किया, सबको दर्द दिया, अब उसको आइसोलेशन की सजा, अकेलापन की सजा कर्मा उसको पक्का देता है, और वही होता है उसका सबसे दर्दनाक, खौफनाक सजा। सब है पर कोई उसके साथ नहीं है। यस, जैसे वो नार्सिसिस्ट अपने ईगो, जो ये ईगो इतना
जिंदगी भर उसने ये सब दिखाया, उसी का गुलाम बन गया था, तो वो अपनी ही तकदीर का कातिल बन जाता है। वो अपनी ही जो नसीब है, जो डेस्टिनी है, जो तकदीर है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके खुद ही उसका कातिल बन जाता है, खुद ही अपने ही तकदीर का खात्मा कर देता है वो। यस, एक नार्सिसिस्ट का पनिशमेंट कभी भी दुनिया, आइन, कानून, समाज, पुलिस, थाना, कोर्ट, वो सब कभी नहीं बनाता है। वो खुद अपनी ही बर्बादी खुद लिखता है, वो भी शुरू के दिनों से, एक एक करके, हर एक चॉइस के साथ। ऑप्शंस था, चॉइस था, पर उसने बर्बाद कर दिया सब कुछ। सो फ्रेंड्स, अपने अंदर के इंसान को कभी मत खोना। आपका इमेज अगर चला जाए कोई बात नहीं, पर अगर आपका अंदर का आत्मा भी खत्म हो जाए ना, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ। अगर आपने भी आपके किसी नार्सिसिस्ट के साथ अपने दिल को, आत्मा को, मन को टूटा हुआ महसूस किए हैं, खत्म हुआ महसूस किए हैं, तो कमेंट पे जरूर लिखिए आई चूज टू हील। ये लाइन जरूर लिखिए, आई चूज टू हील। और अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी आपको पसंद आया, एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आई चूज टू हील लिखिए, या कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। और जो लोग मेरा आज का ये वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, मैं नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म को लेकर ही वीडियोस बनाती हूँ, आप सबको आह्वान करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े हुए रहिए। और अगर कोई मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, कोई भी इशू को लेकर, नार्सिसिस्टिक नार्सिसिज्म को लेके पर्सनली बात करना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे एक पेमेंट पे करके आप मेरे साथ बात कर सकते हैं कॉल करके। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में एक कोई नया टॉपिक को लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।